नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद है सीएससी गोला गोकर्णनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी। आशा वर्कर्स का अनवरत कंटिन्यूअसली 15 दिसंबर से विभिन्न मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन जारी है। आज भी यूपी खबर की टीम धरना स्थल पे आई है। आज आशाओं के द्वारा क्या बताया जाता है, सुनते हैं और जानते हैं। हुकूमत के खिलाफ तरह तरह के नारेबाजी की जा रही है, तो सुनिए क्या क्या नारेबाजी की जा रही है। आखिर आज आशा वर्कर की तरफ से क्या यूपी खबर को बताया जाएगा, तो सुनते हैं। आपका नाम? हमारा नाम गीता देवी है और हम ब्लॉक कुंभी की आशा हैं। बताइए, धरना प्रदर्शन चल रहा है 15 दिसंबर से, क्या कुछ सॉल्यूशन निकला है अभी तक? अभी तक तो सर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। हम लोग बराबर धरना दे रहे हैं, अब आगे क्या होगा ये भी नहीं अभी पता चला है। मांग बताओ क्या क्या है। हम लोगों की मांगे ये है कि हम लोगों को जो है राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। हम लोग एक मुफ्त मतलब जो राशि होती है वो एक निर्धारित कर दी जाए कि हम लोग को इतना वेतन दिया जाएगा। अभी तो ऐसे 2000 है, 2500, इसमें कोई हम लोगों का खर्चा थोड़ी ना चलता है। जब हम लोग की सैलरी मानिए तो हम लोग भी निश्चिंत हो जाए कि हम लोगों को इतना मिलना है। जानकारी मिल रही है कि सरकार में वार्तालाप हो रही है आपस में आप लोगों के मुद्दे को लेकर के। जी, ये वार्तालाप जरूर हो रही होगी, लेकिन अभी हम लोगों तक अभी ये घोषित नहीं किया गया कि हम लोगों को इतना मानदेय दिया जाएगा। जब हम लोगों को ये घोषित कर दिया जाएगा, हम लोगों को बता दिया जाए कि आप लोगों का एक निर्धारित हो गया कि आपको मानदेय दिया गया, तब जो है हम लोग मतलब ये हम लोग भी अपना धरना बंद करें। हम लोग क्यों धरना पर बैठे भैया? दिन भर हम लोग आ जाते हैं, आशा बहनें सभी बैठी हैं, धरना दे रही है बराबर, और इसका नतीजा कोई घर से ऐसे बिना खाना खाए चला आता है। अब किसी बच्चे छोड़ के आ रहा है, धरना हम लोग क्यों दे रहे हैं? इसीलिए तो दे रहे कि हम लोगों को भी कुछ एक मानदेय निर्धारित किया जाए कि हम लोग जब मांगे पूरी होंगी तो हम लोग भी अपना धरना बंद कर देंगे। विश्वास है? अब विश्वास तो पूरा है भाई। योगी जी सबकी सुनते हैं। हम लोग भारत की नारी तो उनके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान है। भाजपा की स्लोगन है जी, नारी सशक्तिकरण का नारा है कि भाई नारी है तो सम्मान है सबका। खत्म कर दो इसको भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका उन्हीं का नारा है, सबसे ज्यादा लेकर नारी पे ही है। और जब नारी को ही इस स्थिति में अगर बैठा देंगे तो हम लोगों का क्या होगा? हम लोग तो रोड पे ही आ जाएंगे। थोड़ा इंतजार कर लो, हो सकता है सरकार निर्णय लेकर के जल्दी आ जाए, तो खत्म कर दो इसको धरने को। अगर जो वो आ रही है सरकार, निर्णय हम लोगों के लिए ले रही है तुरंत। अब बाकी 1-2 ऐसे देश में किया गया है कि हम लोगों के लिए मांगे पूरी की गई, लेकिन हमारे इधर अभी कोई सुनवाई नहीं। और जब अगर जो सरकार ये मतलब हम लोगों की बातें सुन रही है तो हम लोग जरूर इस धरना से पीछे हट जाएंगे। जिस दिन हम लोगों को पता चला कि हम लोगों की मांगे पूरी हो गई, हम लोग ये धरना बंद कर देंगे। लेकिन आप लोगों के धरना प्रदर्शन से आम जनमानस को, पब्लिक को भी डिस्टर्ब हो रही है। हाँ, हो रही है कि हम लोग भाई जब जांचें नहीं करवाएंगे, मरीज को दिखाएंगे नहीं, टीकाकरण नहीं करवाएंगे और नसबंदी नहीं करवाएंगे तो लाभार्थी तो सब परेशान होंगे ही। लेकिन सरकार को ये समझना चाहिए ना कि हम लोगों की वजह से उनको तकलीफ हो रही है, तो उनको थोड़ा इस चीज पर ध्यान देकर हम लोग मांगों को जल्दी पूरा करना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई सर ऐसी सुनवाई नहीं है कि हम लोगों का जो है धरना पीछे हटे। आगे क्या प्लान है? आगे अभी तक तो यही प्लान है कि हम लोगों का धरना जब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हम लोगों की मांगे पूरी नहीं करे। और हम लोगों को विश्वास है हम लोगों का धरना व्यर्थ नहीं जाएगा, सरकार हम लोगों की सुनेगी जरूर। आज नहीं तो कल, देर है लेकिन जो है सवेर होगा जरूर। आपका नाम? हमारा नाम जयदेवी आशा है। कहाँ से हैं जयदेवी जी? केंद्र रोशन नगर, रहने वाले शेरवा की। क्षेत्र हमारा बिलोचापुर है। बताओ, कुछ बताओ। हाँ, ये मांग हम लोगों ने रखी गई है। वेतन हमको चाहिए हम लोगों को। कितना चाहिए? अरे 20,000 से तो कम होना नहीं चाहिए। 20,000 बहुत हो पाएगा? खत्म कर पाओगी? अरे बहुत नहीं, हम लोग काम दिन रात करते हैं। हाँ। सुबह से आते हैं शाम तक 24 घंटा हमारी लोगों की ड्यूटी रहती है। तो वेतन तो होना चाहिए, सरकार से यही तो मांग। और क्या होना चाहिए? और जो है वो जब हम लोग जैसे 60 साल के हो जाएं
तब हमको हम लोगों को वो वृद्धा पेंशन भी चाहिए। पेंशन तो सरकार खत्म कर चुकी है। अरे अब सरकार से मांग करेंगे तो मिलेगी। पीएफ वगैरह हो सकता हाँ, है? पीएफ भी होना चाहिए। पीएफ होना चाहिए। जी, पीएफ होना चाहिए। अच्छा, और यहाँ आते हैं मोबाइल मिला है? हाँ, मोबाइल मिला है। चला लेती हो? हाँ, चला लेते हैं मोबाइल। अच्छा, मोबाइल पे काम करते हैं। अच्छा, मोबाइल पे सब ऑनलाइन भी चल रहा है मोबाइल इस समय? हाँ, चल रहा। अच्छा, बताओ तो फिर प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से क्या कहोगी? हाँ, यही हमारी मांग है कि हम लोगों को सम्मानजनक किया जाए और वेतन किया जाए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शाहीन वालों है, मैं उपकेंद्र हैदराबाद की आशा हूँ। शाहीन जी, 15 दिसंबर से अनवरत धरना प्रदर्शन कंटिन्यूअसली चल रहा है, क्या निष्कर्ष निकला है, कुछ दर्शकों को बताएं। जी, कुछ नहीं निकल रहा, ना ही तो कोई ऊपर से अधिकारी आ रहा, ना हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही है। बस यही होता है कि काम करो, काम कैसे करें हम लोग, जब हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, ना ही तो कोई मानदेय कर रहा है, ना हम लोगों को परमानेंट कर रहा है, तो हम लोग कैसे 2000 में करें। कोई कुछ समझता ही नहीं है। अधिकारियों से कहो तो बोलते हैं कि हाँ देखो बताएंगे, सब यही कहते हैं, मगर ये कोई नहीं कहता है कि हम आपके साथ में हैं, हम आपके साथ में चलेंगे, या आपका मानदेय करवाएंगे, या फिर आपकी सैलरी बढ़वाएंगे। कुछ नहीं कोई सुनता है। जानकारी मिल रही है कि सरकार में मंत्रणा चल रही है आप लोगों के मुद्दे को लेकर के, मामले को लेकर के। जी, तो धरना प्रदर्शन खत्म कर दो, आम जनमानस को भी दिक्कत हो रही है। और नहीं सर, तो हम लोगों की दिक्कत फिर कौन सुनेगा? तो बात तो चल रही है ना सरकार में। बात तो ये तो सन 5 से कह रहे हैं कि बात चल रही है, आप लोगों को कंटिन्यू कर देंगे और सैलरी बढ़ जाएगी। सब लोगों की सैलरी बढ़ जाती, जो संविदा पे है वो अच्छी पा रहे हैं, जो झाड़ू लगाती वो अच्छी पा रहे हैं। हम लोग तो घर घर जाते हैं, ना कोविड देखते हैं, ना अंधेरा देखते हैं, ना उजाला देखते हैं। हर वक्त बस गर्भवती के पीछे टीका लगवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। घर घर जाके सारा हम ही लोग तो काम करते हैं। और सारी कोई संगनी या कोई भी डॉक्टर है, सारी हम लोग रिपोर्ट अगर देना बंद कर देंगे तो कोई नहीं पाएगा हम लोगों से। सही है। ठंड भी बहुत है। ठंड भी बहुत है, मगर फिर भी हम लोगों को आना पड़ता है। अगर अभी हम लोग बीमार पड़ जाए तो अस्पताल से एक गोली भी नहीं मिलेगी, बाहर का पर्चा बनवा के लो जाके, बाहर से सारी दवाई लेनी पड़ती है। आसाओं के लिए कुछ है ही नहीं, सम्मान नहीं, ना लेटने ना बैठने की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। गुस्सा आती है नहीं आती है? गुस्सा आती है, झगड़ा भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं। और क्या करें, अभी हमारा झगड़ा हो गया, सरकार से भी झगड़ा है, बिल्कुल मांगेंगे। अच्छा, झगड़ा करेंगे चाहे हम लोगों को लखनऊ जाना पड़ेगा। विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री न्याय करेंगे? जी, हम लोग विश्वास ही पे तो हम लोग बैठे हैं कि वो लोग हमारी बात सुने, हम लोगों को मानदेय दे, हम लोगों की आराम से कोई जिंदगी कटे। मोबाइल मिला है? जी हाँ, मोबाइल मिला है, चल रहा है? चल रहा है। सिम भी मिली थी क्या? सिम मिली थी, वो सिम बंद हो गई। वो काहे बंद हो गई? पता नहीं क्यों बंद हो तो गई। अधिकारियों से पूछना चाहिए कि सिम क्यों बंद हो गई? पूछे थे, वो बताया पता नहीं कि ऐसे बंद हो गई होगी, दूसरी सिम मिलेगी, मगर वो अभी नहीं मिली है। अभी नहीं मिली? अभी नहीं मिली। सारा काम सब कुछ मोबाइल पे ही तो करना होता है रात दिन हम लोगों को। कठिनाई आ रही है? बहुत है सर। मतलब एक सवाल और लेते हैं, जैसे सरकार जब आप लोगों को इतना वेतन देगी, जैसा कि 21,000 आप लोग मान रहे हैं, जी सर, मांग आप लोगों की, तो सरकार को भी चाहिए कि काम इस हिसाब से हो कि सरकार को नुकसान ना हो। तो कहीं ना कहीं ये बताओ, जो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं उनको काम करने में कठिनाई नहीं आएगी? कठिनाई आएगी सर, उन लोगों के लिए, हेल्प के लिए। उनके बच्चे हैं, किसी किसी के हस्बैंड बहू भी कर रही हैं उनका काम, फीडिंग करने के लिए अपनी लड़कियों को लगा लेती हैं। जैसे हम लोग हैं तो अपना हम लोग खुद कर लेते हैं आराम से, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती। जो हमसे एज में ज्यादा है वो अपनी बहू को लगा लेती हैं, अपने बेटे को लगा लेती हैं, अपनी बेटी को लगा लेती हैं, तो उनको कोई कठिनाई नहीं आएगी सर। हम लोगों को काम करने में दिलचस्पी है, करेंगे काम मेहनत से, मगर हम लोगों को मानदेय चाहिए। आपका नाम? उर्मिला देवी। कहाँ से है? मढ़िया से। मढ़िया। बताओ, धरना प्रदर्शन चल रहा है, ठंड बहुत है, कुछ कहो आप भी। हम लोग मांग यही कर रहे हैं कि हमको टुकड़े में जो मिलता है वो न मिले, हमें एक राशि जो देना है 20,000 21,000 वो दें। 20-21,000 कर दिया, ज्यादा तो नहीं हो जाए? ज्यादा नहीं हो जाएगा सर, इतना तो कम है। 2,000 में क्या होता है, जो मजदूर होता है वो 400-500
मिलते हैं उसको भी। अब हम लोगों को क्या मिलता है, 100-150, वही 2000-2200 इससे मिलता है बस। इसमें क्या फंदा, तो समस्याएं हैं इतने में, इतने में गुजारा नहीं, खर्चा नहीं चल पा रहा है। गुस्सा भी आती होगी फिर तो, गुस्सा भी आती है। नौकरी छोड़ दें, जी मन कहता है कि भी नौकरी छोड़ दें। अरे नौकरी का तो तनिक बहुत मिल रहा है, नौकरी नहीं छोड़ोगे, नौकरी कैसे। अच्छा हम आपसे एक सवाल लेते हैं। सरकार में जानकारी मिल रही है कि वार्ता चल रही है आप लोगों के मसले को लेकर के, तो धरना प्रदर्शन खत्म कर दो और अपने काम पे जाओ और अच्छा ही कोई जानकारी आप लोगों को मिलेगी। नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे। ऐसे नहीं जाओगे? नहीं। मानोगी नहीं? नहीं। बताओ योगी जी से, मोदी जी से क्या निवेदन करोगे? यही निवेदन कर रहे हैं कि हमारा जो कुछ है तो 21,000 कर दें, इससे कम नहीं। 22-2000 में कुछ नहीं होता है। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम विमला देवी, लहरी केंद्र से है, ग्राम हमारा मुड़ा दीक्षित। बताओ काहे बैठे हो आप लोग धरने प्रदर्शन पे? हम लोग बैठे हैं मानदेय बढ़ाने के लिए। अच्छा मानदेय कितना? 21,000। 21,000 हो जाए। जी। मोबाइल मिला? नहीं मिला। आपको मोबाइल ही नहीं मिला? नहीं मिला। ये तो बात उठाई नहीं कि हमको मोबाइल नहीं दिया गया। अरे कहे तो कई बार नहीं। अच्छा, तो धरना प्रदर्शन कब आप लोग खत्म करेंगे? जब तक मतलब मानदेय बढ़ेगा मतलब मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक धरना प्रदर्शन नहीं। लेकिन पब्लिक को दिक्कत हो रही है। आप लोगों के धरना प्रदर्शन पर बैठने से जो मरीज है वो भी परेशान है और तीमारदार जो है वो भी परेशान है, तो इसको खत्म कर दो, वार्ता होती रहेगी, आप लोग भी परेशान हो। नहीं खत्म करोगे? अच्छा, तो योगी जी से मोदी, हाँ हमारी मांगे पूरी होंगी तभी खत्म करेंगे। मांग पूरी होगी तभी खत्म। तो बताओ योगी मोदी जी से क्या कहोगी? उनसे हमारा निवेदन है, हमारी मांगे पूरी करें। मांगे पूरी करें। परिचय दीजिए। हमारा नाम सितारा बानो है, हैदराबाद की आसम। बताओ धरना प्रदर्शन चल रहा है 15 दिसंबर से कंटिन्यूअसली, क्या अभी तक सॉल्यूशन निष्कर्ष निकला है? कोई अभी सॉल्यूशन नहीं हुआ है, न कोई पूछने आया है अभी, जबकि हम लोग काम सारा बंद करे बैठे हुए हैं इतनी ठंड में। यहाँ कोई नहीं, यहाँ पूरा साल नहीं है। अब तो जोश भी ठंडा होने लगा होगा। नहीं बिल्कुल, और जोश बढ़ रहा है। जितने हम लोगों को तकलीफें बढ़ रही उतना जोश बढ़ रहा है। अच्छा, तकलीफें अगर आपको बढ़ रही है तो आम जनमानस को भी तकलीफें बढ़ रही है। बिल्कुल, जब हम लोग काम नहीं करा रहे हैं तो उनको तकलीफें तो है ही, पब्लिक को तो तकलीफ है, मगर अधिकारी लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। उनका काम सब हो ही रहा है, नहीं हो रहा तो फर्जी कर रहे हैं वो लोग। जानकारी ये मिल रही है कि आप लोगों के मामले को लेकर के, टॉपिक को लेकर के, मांगों को लेकर के सरकार में विचार विमर्श हो रहा है। वो तो बहुत दिन से हो रहा है सर, बहुत दिन से सरकार विचार कर ही रही है, आज तक विचार ही नहीं कर पाई। 20 साल हो गए, सन 6 से लगे हैं हम लोग। हो सकता है सरकार आपका इम्तिहान ले रही हो। कितने दिन का इम्तिहान होता है सर? हाँ, कितने दिन का? 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 20-20 साल का इम्तिहान नहीं, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। रात दिन काम कराओगे भूखे प्यासे, हम लोग इतने परेशान हैं, शरीर बेकार हो गया, बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, उसके बाद भी अभी इम्तिहान उनका खत्म ही नहीं हुआ। इम्तिहान लेने का टाइम होता है, आदमी महीना, 2 महीने, साल, 2 साल, उसके बाद तो आदमी कुछ तो विचार करता है। हम लोगों के घर वाले खाना ना दे, कितने दिन हम लोग भूखे रह सकते हैं? किसी दिन तो हम अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे ही। हम तो कह रहे थे पब्लिक के लिए तब तक धरना प्रदर्शन खत्म कर दो। नहीं, ये 20 साल पब्लिक के लिए ही ये करते रहे, आज हो जाए कल हो जाए, अब सुन ले सरकार, अब सुन ले, मगर सरकार ये बहरी गूंगी हो गई है, सुनने के लायक ही नहीं है, सुन ही नहीं रही, हम लोगों की नहीं सुन रही। और कोई और स्टाफ कोई करे तो तुरंत सुन रही है। क्या कोई पक्ष या विपक्ष से कोई नेता यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ कोई पूछता भी नहीं। हम लोग बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्यों इतने सुबह आते हैं, क्यों दिन भर चिल्लाते हैं, शाम को जाते हैं, कोई नहीं कुछ पूछता। अच्छा, गुस्सा भी आ रही होगी? बिल्कुल गुस्सा आ रही है, इतना जब परेशान आदमी होगा तो गुस्सा तो आएगी भाई। इतनी ठंड में आदमी का घर से मन नहीं होता है निकलते हुए। हम लोग 10 बजे यहाँ आके और बैठते हैं तो हम लोगों को गुस्सा नहीं आएगी? गुस्सा तो आएगी। तो क्या सरकार को आप लोग दिखा देंगे कि? बिल्कुल दिखा देंगे, बिल्कुल बिल्कुल दिखा देंगे। भाजपा को ये दिखा देंगे।
बिल्कुल दिखा देंगे। अच्छा, इसमें अब तो कोई शक ही नहीं है, कहने की बात ही नहीं है। तो आप लोगों का ज्वाइनिंग कब हुई थी? सन 6 में। सन 6 के बाद कितनी सरकारें बनी? सन 6 के बाद सरकारें क्या, किसकी रही है? राहुल गांधी और मोदी साहब की तो 2 बार हो चुकी सरकार, कहाँ सुना गया। उन्होंने तो कहा भी था, इन्होंने तो कुछ कहते भी नहीं है। 7 से 5 से बस यही कहते, 7 से बढ़ा दिया, 5 से बढ़ा दिया, आज तक नहीं मिल रहा। नहीं का समाजवादी पार्टी और बसपा ये भी कार्यकाल रहा है। तो शुरुआत में थी, तो शुरुआत जब हुई थी तो हम लोगों को कोई ज्यादा काम नहीं दिया गया था, 2 ही 3 काम पे रखा गया था। अब तो इतने काम बढ़ा दिए गए हैं, डीएम एसडीएम के पास नहीं इतना काम है जितना आशाओं को काम दे दिया गया है। दिन भर फोन उठाओ, मरीजों के पीछे भगो, घर नहीं देखना, परिवार नहीं देखना, तो हम लोगों को क्या मिलता है? 2000 में क्या होता है? सब्जी नहीं 1 महीने की चलती है 2000 में। एक सवाल लेंगे आपसे, आपने कहा है कि हम सरकार को दिखा देंगे चुनाव में। बिल्कुल दिखा देंगे, मैं सहमत हूँ आपसे, बिल्कुल लेकिन आप कह रहे हैं कोई विपक्ष का भी नेता नहीं आ रहा है, नहीं आया। वोट किसको दोगी? जब वोटिंग होगी तब पता चलेगा, तब हाथ जोड़ेंगे ना, पीछे पीछे घूमेंगे, ये कहेंगे ना। चलो थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं कि आप बीजेपी को वोट नहीं दोगी, हाँ। लेकिन क्या विपक्ष को चाहिए या नहीं चाहिए कि आप लोगों के प्रति हमदर्दी दिखाए आए यहाँ पर? नहीं, कोई विपक्ष भी नहीं आया। तो विपक्ष को ही तो फिर वोट दोगी और किसी को नहीं देंगे वोट। अच्छा, हम लोग देंगे ही नहीं वोट, जब हमारे नहीं डालोगे नहीं तो हम लोग क्यों वोट देंगे बताओ? अच्छा, योगी मोदी जी से क्या निवेदन है? क्या निवेदन करें, इतने दिन 20 साल निवेदन ही तो करते हो। अरे एक बार और कर लो। अब निवेदन यही है, बस हम लोगों की सुन लें, 21,000 रुपए मानदेय कर दे, हमारा हमको कर्मचारी घोषित कर दे। अच्छा, आप लोगों की अगर सुन लिया तो क्या होगा? तो क्या होगा, हम भी उनकी सुन लेंगे, वो हमारी सुनेंगे, हम उनकी सुन लेंगे, मतलब वो हमारी बीजेपी की सरकार पुनः मिलेगी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नाम विनीता वर्मा है, हथेली की आशा। हम अपना कर्मचारी को तनख्वाह मांगते हैं और 21,000 से कम नहीं देता, वही मांगते हैं, 21,000 से कम नहीं होना चाहिए। 21 से कम नहीं होना? हाँ, 21 से कम नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा हो जाएगा, खत्म करने में भी दिक्कतें आएंगी। लेकिन कहते तो है, लेकिन तो सरकार नहीं, सरकार ने अगर 21,000 कर दिया तो कैसे खत्म करोगी? खत्म तो कर देते हैं, सबको 40 साल पाते हैं, वो कैसे खत्म करते हैं? हम खत्म करेंगे। 21,000 में क्या होता है? और सर हम लोग इतना काम करते हैं और कभी सरकार कुछ नहीं देती हम लोगों का। ऐसा काम ज्यादा लेती है, पैसा हम लोग लेते हैं, हम लोग सुपरे में पैसा नहीं लेना चाहते हैं। मोबाइल मिला है? नहीं मिला। मोबाइल क्यों नहीं मिला? सर हम लोग कहते हैं अब कि आएंगे तब दे देंगे। अधिकारियों से कहती हो? हाँ, हमने कहा था 20 महीने का, आपकी बात होती है तो दे देंगे। विश्वास है सरकार पे? हाँ, सरकार पर विश्वास पे तो लोग बैठे कर देंगे। तो धरना खत्म कर दो, काम पे जाओ। खत्म नहीं करेंगे तब तक करेंगे नहीं, तब तक नहीं खत्म करेंगे। ठंड है, आपको भी दिक्कत हो रही है, आम जनमानस को भी दिक्कत हो रही है। तो सर ठंडक है तभी तुम लोग बैठे हैं कि हमारा काम हम लोग कर देंगे, तब हम लोग खत्म करेंगे। सरकार में बात चल रही है तो हम लोग कर देंगे, तभी हम लोग हटेंगे, धरने पर से बीच नहीं हटेंगे। ऐसा नहीं हटोगे? नहीं हटेंगे। योगी मोदी जी से क्या कहोगी? योगी मोदी जी से यही कहेंगे, हम लोगों को हमारी सशक्त करने के बारे में कहते हैं और हम लोग ठंडक में बैठे रहते हैं, हम लोगों के लिए सोचे। बताओ माता जी, परिचय दो। सुनीता मेरा नाम है, जात बीच में आशा हूँ और धरना प्रदर्शन आज चल रहा है, लगभग 15-20 दिन हो गए हैं। और मेरा वेतन बढ़ाया जाए और राज्य सरकार का दर्जा दिया जाए। धरना करेंगे, करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे और जब तक मानदेय मेरा नहीं बनेगा। आपके धरना प्रदर्शन पर बैठने से आपको मालूम है आम जनमानस को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? हाँ मालूम है। फिर खत्म कर दो, वार्ता तो हो रही है सरकार में। नहीं, खत्म नहीं करेंगे, खत्म जब करेंगे मेरा काम सारा हो जाएगा। काम तो होगा ही जब विचार चल रहा है। अरे विचार चल रहा है, जब तक नहीं होगा तब तक करते रहेंगे धरना प्रदर्शन, नहीं बंद करेंगे। ठंड लग रही है? हाँ बहुत ज्यादा, बैठते हैं सारे, मतलब बदन मेरा ठंडा हो जाता है। अच्छा। हाँ, चाहे मर जाए इसी में, लेकिन करते रहेंगे, हटेंगे नहीं। कोई आ रहा है यहाँ हलचल लेने के लिए, चाहे वो पूछने के लिए? कोई नहीं, चाहे कुछ नहीं पूछता है, वैसे बैठे रहते हैं ठंडक में, बोलते रहते हैं। कोई आ ही नहीं रहा? नहीं। हम लोग भी बहुत आती होगी? बहुत गुस्सा आती है, हम लोग ऐसे मर जाएंगे यहीं पे ठंडक में, धरना करते रहेंगे, बच्चे मेरे भटकते रहेंगे,
कभी कभार ये भी गुस्सा आती होगी नौकरी छोड़ते हैं? आती बहुत गुस्सा है, क्या करें। हाँ हाँ बहुत गुस्सा आती है, छोड़ दे नौकरी, लेकिन 2000 पे नौकरी मेरी है, 2000 में क्या करें, बच्चों को खवाए कि हम खाएं, कैसे गुजर होगी बताओ, सरकार को नहीं पता है। अच्छा माता जी, सरकार ने अगर आपकी मांग को मान लिया और जी। सपोज करो कि 21,000 कर दिया, जी लेकिन सरकार भी काम भी तो लेगी। काम तो करते हैं, वैसे भी बहुत करते हैं काम, घर घर जाते हैं, 1 महीने से 9 महीना तक बच्चों की देखभाल, फिर उसके बाद में टीकाकरण करवाते हैं, सब करवाते हैं, सारा काम करवाते हैं, घर घर जांच करवाते हैं, तो सबकी लिखा पढ़ी, मतलब एक एक बच्चों की मेरे पास है एंट्री, और सारा काम की जिम्मेदारी, सारे काम की जिम्मेदारी, और क्या। योगी मोदी जी से क्या कहोगी? उनसे मेरी यही मांग है कि हमको 21,000 वेतन दिया जाए और राज्य सरकार का दर्जा दिया जाए। अच्छा, मांग अगर ना मानी गई तो क्या होगा? वो तो फिर उनके हाथ में है। गुस्सा निकाल दोगी? गुस्सा तो नहीं निकालेंगे, जो मेरा बस चलेगा आशा लोगों को वही काम करेंगे। मतलब वोट बीजेपी को ही जाएगा? नहीं क्यों? आप तो कह रहे हैं गुस्सा नहीं निकालेंगे? नहीं, जो हमारी मतलब हमारी मांगे पूरी होगी तो अच्छी बात है, नहीं पूरी होगी तो नहीं करेंगे। अच्छा हाँ नहीं करेंगे तो फिर अन्य लोगों को वोट दे देंगे? और का दे देंगे और दिलवा देंगे। लेकिन वो लोग तो हालचाल नहीं पूछने आ रहे हाँ हैं। तो तभी तो ऐसा करेंगे। नहीं, बीजेपी चलो नहीं आ रही है, विधायक जी ने तो आपके भेज दिया है, आपके विधायक जी ने आपका ज्ञापन लिया, भेज दिया, सरकार में वार्ता भी हो रही है, प्रदेश मंत्री भी परसों बता रहे थे वार्ता हो रही है, अच्छा होगा तो देंगे। लेकिन विपक्ष का कोई नेता यहाँ नहीं आ रहा तो उसको वोट कैसे दे देंगे? नहीं, उसको नहीं देंगे। तो फिर किसको? जो मेरा करोगे उसी का देंगे, जो मेरा काम करेगा उसी को देंगे। अच्छा हाँ मतलब वोट बीजेपी को ही जाएगा। हाँ और विश्वास है योगी मोदी जी पर? हाँ वो तो है, बहुत विश्वास तो बहुत है, बहुत लंबी विश्वास है, इसीलिए बैठे हैं। देखो धरना करेंगे, करते करते कहाँ चले जाएं, लेकिन धरना नहीं बंद करेंगे जब तक नहीं मेरा काम होगा। ठीक है। हाँ। अभी हमने आशा वर्कर्स को सुना है जिन्होंने बताया है कि मांगों को लेकर के हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है। मांगे हैं आप लोगों की 21,000 मानदेय कर दिया जाए, कॉन्वेंस भत्ता है और स्टाफ रूम की व्यवस्था और मैटरनिटी लीव है, इंश्योरेंस है, इस तरह की मांगे हैं। मांगों को लेकर के आशा वर्कर्स का धरना प्रदर्शन जारी है, दिन प्रतिदिन जोश बढ़ता जा रहा है। आप लोगों ने बताया है कि हम लोगों ने कोविड-19 की बात की जाए तो हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और भी सरकार के एक्स्ट्रा वर्क करते हैं हम लोग, चाहे वो आभा हो और आयुष्मान हो या वैक्सीनेशन हो, माने तरह तरह के मिसलेनियस काम आशाओं को दिए जा रहे हैं। उसके एवज में जो मानदेय मिल रहा है वो हम लोगों की जीविकोपार्जन में सहायक नहीं सिद्ध हो पा रहा है, माने कम मिल रहा है। बहरहाल जानकारी ये मिल रही है कि सरकार में मंत्रणा चल रही है मुद्दे को लेकर के, लेकिन आशा मानने के लिए तैयार नहीं है। आशाओं का कहना है जब हम लोगों की मांगे पूरी हो जाएंगी उसके बाद हम लोग धरने पर हट जाएंगे, धरने प्रदर्शन से, और हम लोग काम पर चले जाएंगे। बहरहाल जितनी जल्दी हो सके सरकार को सोचना चाहिए, विचारोपरांत सरकार को चाहिए कि मांगों को पूरा करे। आप के धरने पर बैठने से आम जनमानस को भी दिक्कतें हो रही है। बहरहाल अब देखना है कि सरकार कितनी जल्दी कदम उठा रही है, लेकिन अभी तक कोई पक्ष या विपक्ष का नेता यहाँ पर नहीं आ रहा है आप लोगों का हाल चाल लेने के लिए। अब देखना यह है कि सरकार कितनी जल्दी फैसला लेती है ताकि आशा वर्कर्स अपने काम पर जाएं, धरना प्रदर्शन खत्म हो और आम जनमानस को भी कोई दिक्कत न हो। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट की खबर।